पर जितने मनुष्य ऊंचों उन पर है मान तो भरोसा मत कर। जो निर्बल है और ग्रसित में, वे सब के सब निरुपकार। ईश्वर की सामर्थ है अपार। हालेलुया हालेलुया। उसको हर दशा में धन्य जानो, जिसका परमेश्वर है रखवार। उसका धाम अटल सनातन मानो, जिसका ख्रिस्त यीशु है संसार। जो ईश्वर है सृष्टि करता, उसकी सच्चाई दृढ़ सदा। हालेलुया हालेलुया। सब उनको यीशु सा है। आइए हम लोग वचन देखेंगे, निकालेंगे नीति वचन 21, उसका 1 से 4, फिर 10, 18, 27 और 30। नीति वचन 21, वहाँ हमें ये मिलता है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्यों का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। 10 में लिखता है, दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। 18, दुष्ट जन धर्मी की छिड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। 27, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। और आखिरी 30, आखिरी जो है 30, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। तो यहाँ पे बोलता है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। प्रभु में प्रियो, इसका मतलब यही है कि हम देखते हैं न्यायियों को या फिर राजा को, उसके विषय में यही लिखा गया है यहाँ पे कि राजा का मन जो है नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। नालियों में जो जल है उसी के समान उनका परमेश्वर की दृष्टि में रहता है। यह लिखता है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। यहाँ एक नाली है ऑलरेडी और उसी में जल बहता है, उसके विषय में बातें नहीं हो रहा है। यहाँ नाली में जो जल बहता है उसी के विषय में बातें हो रहा है। नाली के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, जल के बारे में बात हो रहा है कि वो जल जो है जब तक उसको एक नाली बना के ना दी जाए तब तक वो मूव नहीं कर सकता है। ये सारा चीज़ जो है देखने को मिलता है। हम लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो अगर एक साइड से पानी आ रहा होता है तो उसके लिए जो है
जो फार्मर होता है, जो वो क्या करता है, अपना कुदाल से रास्ता बनाता है ताकि वो किस डायरेक्शन में उसको जाना है, और इसी तरह से बनाते बनाते वो उसको जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जाता है। तो यानी कि उसके लिए प्रिपेयर करता है नाली, ताकि वो जो एक जगह जमा हो गया है और बढ़ना चाहता है, फैलना चाहता है, तो उसको किसी एक स्थान में उसको ले जाए जहाँ उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग हो सकता है। और इसी विषय में ये पहला पद बोलता है किसका, कि राजा का मन जो है वो नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। तो इसलिए नाली वहाँ पे बनाया नहीं है कि वो अपने आप ही अपना रास्ता आप ही ढूंढते हुए चले, वरन उसके लिए बनाई जाती है। और परमेश्वर जो है उसकी दृष्टि में जो राजा है, राजा का जो मन है और जिसको लेते हुए वो वही करना चाहता है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं या फिर उस डायरेक्शन में निकल जाएं, ये जो उसका मन है ये परमेश्वर के कंट्रोल में, यानी परमेश्वर के हाथ में रहता है। इसीलिए वचन संहिता 2:10 में बोला जाता है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। प्रियो, इसी कारण जो है हर राजा को बोला जाता है कि तू बुद्धिमान बन, और हे पृथ्वी के न्यायों, तू जो न्याय करने वाला जो बना है, या उपदेश ग्रहण करो। तो इसीलिए जो परमेश्वर की ओर दृष्टि बनाते हुए चलना चाहता है, वो जो है परमेश्वर की अगुवाई में डायरेक्शन को पाता है, उसे किधर जाना है, किस रीति का विचार करना है, कैसा न्याय होकर न्याय का जो काम है उसको करना है। ये सारी बातें जो है हम लोग को भजन संहिता 2:10 में बोला जाता है उन राजाओं को कि बुद्धिमान बनो, उन न्यायों को जो पृथ्वी पर न्याय करते हैं कि या उपदेश ग्रहण करो। आज भी हम एक एक जो है अगुवा होते हुए, चर्च के पंच होते हुए, हम लोग को यही बातें बोला जा रहा है कि तू भी एक न्यायी है जो कि न्याय करता है अपने चर्च का, लोगों का। और इसी बेसिस पे वो बोलना चाहता है कि बुद्धिमान बनो, नहीं तो परमेश्वर जो है उसकी दृष्टि में तुम्हारा मन जो है वो जल के समान है, जिसको एक नाली बना के दिया जाए जिसमें क्यों जाए। और यही बातें हैं कि आज के समय में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां संसार में देख पड़ता है, जिसके कारण जो है जी में जी नहीं रहता है। और हम लोग विचारते हैं इस अंतिम समय में कि हम तो परमेश्वर के पीछे इसलिए हो लिए थे कि वह हमें जीवन दिलाए, और आज ऐसा समय आता है कि मसीह जगत जो है वो इसको उठा रहा है कि उसे बंधुआई में भेजा जाता है, उसका लज्जित किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। और ये बातें जो है बड़ा कठिन जान पड़ता है। और इसी को देखते हुए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उन 5000 लोगों का जो कि आते हैं और कहते हैं, गुरु तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढते थे। तो मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तूने कोई आश्चर्य क्रम देखा, वरन इसलिए ढूंढते हो कि तुम खाक पी कर तृप्त हुए हो। तो हमारा मसीह जगत में चलना जो है हम लोग के लिए कि वहाँ जीवन है, और उस जीवन को सिर्फ और सिर्फ जो देखते हुए चलता है और वो नहीं समझता है कि प्रभु यीशु मसीह में जो उस पर अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह का भी एक मार्ग है, उस सकेत मार्ग जो है उसमें अपने अपने क्रूस को उठाकर चलना होता है। प्रभु यीशु मसीह का भी वो काम जो कि उसे सौंपा गया और कहा गया कि इस प्याले को पी, और वही प्रार्थना करता है कि हो सके तो यह प्याला टल जाए और कोई रास्ता निकल आए कि इन सारे जगत के लोगों का उद्धार हो, परंतु मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा हो। यही बातें हैं कि वो इस संसार में भेजा गया ताकि वो एक राजाओं का राजा ठहरे, प्रभुओं का प्रभु ठहरे। और इसीलिए परमेश्वर का यही कहना है नीति वचन के आधार पर कि राजा का मन जो है वो नालियों के जल के समान है, यहोवा की हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का कि वो बुद्धिमान बन, ये
भजन संहिता 2:10 बोलता है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। और इसी बेसिस पे वो प्रभु यीशु मसीह समझता है, जानता है, क्योंकि आत्मा के चलाए चलने वाला और वही वचन है जो देहधारण हुआ होकर हमारे बीच में हमें उस राह को दिखाता है जिस राह में वो चलते हुए प्रकट करना चाहता है कि अब वो क्या है, स्वामी नहीं है जो कि चेले लोग को कहे कि तुम लोग मेरे दास हो। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूँगा। और मित्र जो है वो अगर कोई सच्चा मित्र के रूप में उसे अपने जीवन में लेता है तो उसके मार्ग में वो भी चलेगा। और इसी कारण जो है बेटा बेटियां लोग जो है परमेश्वर का, उसका जो पहलौटा बनता है प्रभु यीशु मसीह, जो इकलौता होकर हमेशा हुआ करता था, पहलौटा होते हुए वो उस राह को दिखाता है जिसमें कि बाकी जो लेपालकपन पुत्र और पुत्रियां हैं वे उसको एज ए आइडल यानी कि बड़ा भाई होने के कारण उसके उस मार्ग में अपने अपने क्रूस को लेकर चल पाए, इस कारण जो है वो मार्ग दिखाता है। और यही मार्ग को दिखाने के विषय में यही बातें बोला जाता है कि बुद्धिमान बनो और उपदेश को ग्रहण करो। और इसी कारण जो व्याकुलता उन लोगों में आया और उन्होंने कहा इसे कौन पूरा कर सकता है, और वो लौट जाते हैं। और यही बातें आज मसीह होने के कारण और ऐसा परिस्थितियां आ रहा है कि डिक्लेरेशन हो रहा है यहाँ के राजा का, संसार का राजा का, कि अभी जो भी जो है STSC में है और वो अगर मसीह बनता है, वो अगर धर्म परिवर्तन करता है यानी कि मसीह का राह में चलता है, तो उसका जो है उससे छीन लिया जाएगा। उसका जो फैसिलिटीज़ जो है STSC होने के कारण उससे जो मिलेगा वो सारा गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है वो सारा चीज़ से वंचित होगा। ये सारा जो है रूल्स जो है आज के समय में हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि जो कुछ आने वाला है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे जो है संसार लोग जो है, अन्य जातियों में से बहुत सारे लोग हैं, उसको खोना नहीं चाहने के कारण वे लोग शायद उस मार्ग में ना चले जहाँ पे जीवन है। और जीवन जो है उसको यदि मसीह समझता है और एक राजा भी उसको समझता है, तो राजा को बोला जाता है भजन संहिता 2:10 में कि इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। तो इसी वचन के आधार पर आज मसीह जगत जो है उसे समझना है कि सारी विपत्तियां जिसको कि उसे उठानी ही होगी, और इस बात के लिए नहीं उठानी हो रही है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उसका उद्धार करता वो आदर्श है, और उसका मार्ग को लेते हुए हम भी उस अनंत जीवन का भागी हो जाएं बोल के परमेश्वर जो है उसे इसमें पढ़ने के विषय में नहीं कहता है वचन में, वरन हम ही है जो कि उस मार्ग में ही नहीं चलते, और हम ही है जो कि उस मार्ग में ना चलते हुए ये बोलने वाले बनते हैं, ना काम करते हुए कि ये बड़ा कठिन है, इसे कौन पूरा करेगा। और ये बेसिस में हमारा आराधना करना, हमारा महिमा देना, हमारा इस सेंत में धार्मिक ठहराए जाने के आधार पर हमारा कामों को देखने पर परमेश्वर बोलना चाहता है कि एक राजा का मन, यदि हम अपने आप को राजा ही समझते हैं कि हम ही निर्णय लेंगे और हम ही मसीह बन के अपने जीवन को अपने मुताबिक चलेंगे, तो हम मन का राजा हैं। और इसलिए यहाँ पे वो राजा हो जो देश का, या फिर हम इंडिविजुअल जो है हम अपना मन का राजा हो, तो परमेश्वर का वचन यही बोलता है 21:1 में नीति वचन का, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। आज बहुत तेरे जो है वो मोड़े जाएंगे इसी राह में चलने के निमित्त, और उसका जो जीवन है हम लोग प्रकाशित वाक्य में पाते हैं कि एक नदी है चांदी के नाई, जिसमें कि हम लोग डुबाए जाएंगे और पूरी रीति से परिपक्व होकर बाहर निकल कर आएंगे। हम लोग बीते संडे को सुन रहे थे कि सोना का रद्दा जो है वो कैसा होता है, उसको आग में डाला जाता है ताकि और ज़्यादा उसमें चमक आए, और ज़्यादा वो प्योर बने, प्यूरिफाइड हो,
और उसी रीति से उसका उस प्यूरिफिकेशन के आधार पर उसका चुनाव जो है, उसका जो रखना होता है उस बहुमूल्य स्थान में, जहाँ पे वो कंपेयर किया जाए कि वो कितना मूल्य है, वो खरा सोना है, उसी बेसिस पे जो है सिर्फ वो कहानी नहीं है या फिर सिर्फ वो एक उदाहरण देते हुए कि हम इसको समझ लें और उसके बाद में मेरे को मौका मिलेगा औरों को भी समझाने का, ये बेसिस में बाइबल जो है बातें नहीं करता, वरन वो हमें डालता है उस आग में ताकि हम चोखा सोना बने। वो डालता है हमें इस परिस्थितियों में क्योंकि हमें जो बातें परमेश्वर ढूंढना चाहता है वो बातें हमें देखनी पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि हो सके तो यह प्याला टल जाए, और उसी के बारे में ही यशायाह में अगर हम लोग पढ़ते हैं 50 से 55 के अंदर में, तो वो क्या करता है, अपने पुत्र को उसके विषय में बोलता है कि उसको रौंद दिया ताकि वह अपने संतानों को देखे। उसका एक चाहिदा है परमेश्वर का पुत्र का, यानी कि वचन का एक चाहिदा है कि वो उसको जो सुनता, देखता, समझता है और उसके आधार पर चलता है, वो बहुत प्रतिफल पाएगा, जो कि हम लोग बीते दिनों में व्यवस्था विवरण से ही हम लोग ने सुने थे। और यही बातें हैं कि वचन जब देह धारण होकर उसके पास में मन है और उसका मन को वो जब इन सुसमाचार वचनों में हम लोग सुनते हैं कि उसके वो कैसा पहाड़ी उपदेश दिया करता था, कैसा दृष्टांत दिया करता था, तब हमें समझ में आता है कि उसका एक मन है जो कि हमें वो क्या करता है, ढूंढ ढूंढ के परमेश्वर के राज में शामिल कराने के निमित्त प्रचार किया करता था। और उसके चेले लोग जो है उसी का मार्ग को पकड़ते हुए इस जगत में प्रचार करते हुए हमें, जो हम अन्य जातियों में से थे, हम जो है मूर्ति पूजक थे, हम संसारिक थे, हम शारीरिक थे, हमें परमेश्वर के राज्य में जोड़ा गया। और यही बात है कि इसी कारण से जो प्रभु यीशु मसीह का रौंदा जाना जो था, उसका संतानों का को देख पाया के विषय में, क्या वो इस विषय में प्रभु यीशु मसीह जो है के स्थान में अगर हम होते तो क्या हम समझ पाते कि संतान जो है वो हमारा, जैसा अब्राहम से कहा गया कि इन तारों को गिन, इसी संख्या में तुम्हारा संतान होगा। इन नदी के किनारे वाले जो बालू है, यानी समुद्र के किनारे वाले जो बालू है, उसको तू गिन, उसी संख्या में तुम्हारा संतान होगा। क्या उस अब्राहम उसको प्राप्त करने है तो क्या उसे समझ में आता कि रौंदा जाना उसको आवश्यक है? तो यही है बातें कि हमारा जो मन का हम राजा है, और इसी कारण जो हम नहीं चलते हैं परमेश्वर के मार्ग में, और इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर जो है ये वचन को, नीति वचन के में 21 में यही बात बोलते हुए कि राजा का मन जो है नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। आज हमें मोड़ने के निमित्त ही ये जो है ये सारी बातें आज अंतिम समय में हमारे बीच में आती है। अगर हम कहें कि हम तो पहले से ही मरे हुए दशा में हैं, हम पहले से ही अभाव घटियों में हैं, हम पहले से ही तो ऐसे सिचुएशन में है कि हमें जीवन चाहिए, और उस जीवन की खोज में हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आए हैं, और हम चाहते हैं कि वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है तुझे दे दूंगा, तो उसे वही हमें प्राप्त नहीं हुआ। और फिर कहा जाता है कि और अधिक जो है इस मार्ग में जहाँ सताहट है, इस मार्ग में, इस ताड़ना में, इस परीक्षा में हमें पढ़ना होगा। तो प्रभु में प्रियो, ये बातें इसीलिए परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है कि वो हमें जो हिस्सा देना चाहता है, वो व्यवस्था देने के समय में उनको जो देना चाहा उससे कई और कई गुना उत्तम है। और वहाँ का जीवन जो है युगानुयुग का है, और उस युगानुयुग का जीवन जो है हम एक मसीह होने के कारण हम जानते हैं कि हमारे पास जो जीवन है वो संसारी लोगों के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्क करने के विषय में बातें नहीं है, वरन वो जो है परमेश्वर के वचन का जो सामर्थ्य है वो एक एक के जीवन में हम लोग देखने को पाते हैं। आज हम देख रहे थे बाइबल रीडिंग में जो है
दोनों भाइयों को कि उन लोग ने जो आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में वे जन्म से ही मसीह, परंतु आज उनका अपना अनुभव है अब इस मसीहत के विषय में कि इसकी जो गुणता है, इसकी जो उत्तमता है मसीह होने के कारण जो है वो प्राप्त करते हुए चल रहे हैं। और वो जो रेलवे कॉलोनी मंडली के अधिकारियों को देखते हैं और उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनका रेस्पेक्ट इस बात के लिए नहीं रहता है कि वो संसार में उन लोग जहाँ कहीं जॉब करते होंगे वहाँ का जो अधिकारी है वो उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे चर्च का अधिकारियों को भी रेस्पेक्ट दें, इस बेसिस पे नहीं। परंतु जिसको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं चर्च के अधिकारियों का, उनके पास में जीवन है और वे जीते हैं और वही परमेश्वर का वचन को बताते हैं। और उस वचन को यदि हम वो लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और जान रहे हैं और देख पा रहे हैं तो सचमुच का जो बातें संसार से नहीं प्राप्त की जा सकती है, आज इन अधिकारियों का जो चर्च के हैं उनके मुख से वो सारी बातों का खुलासा होता है कि कैसे उस मार्ग में चलने के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये बहुत उत्तम है और संसार में ये नहीं मिल सकता है। और ये बातों का अनुभव वे करते हुए आज उस पर जुड़े हुए हैं और आज मौका मिला उन्हें कि वे परमेश्वर का जो वचन है आज का दिन के लिए ठहराया हुआ है उससे पढ़े। और उन्होंने पाया कि कैसा रूत जो है उसकी 2 बहुएं थी और रूत ने उन्हें कहा कि तू अपने लोगों के पास और अपने देवताओं के पास लौट जा। और उसमें औरपा जो थी वो विचार करने लगी कि ये जो मेरा सास जो है वो तो विधवा थी, साथ में उसका 2 पुत्र गुजर गया और कोई उसके पास है नहीं, और ये मेरे को फिर एक लंबा सफ़र मोआब देश से फिर हमें यरूशलेम ले जाएगी और वहाँ पे हम विधवापन के जीवन को व्यतीत करेंगे और फिर क्या जीवन है वहाँ पे। और इसी को सोचते हुए औरपा जो है अपना मन, जो उसका मन का राजा जो है एक तरह से है, उसका मन ही उसको बोला कि हम वहाँ भाग नहीं लेंगे। और इसलिए परमेश्वर के लिए उसका मन जो है उस जल के विषय के बारे में बातें करता है कि उसके लिए वो ठहरा दिया और वो अपना मोआब देश में चली गई, अपने लोगों के पास चली गई, अपने देवता के पास चली गया। अब विचार करने का विषय है कि जब उन्होंने विवाह किया था एक इजरायलियों के परिवार में और उनके हस्बैंड जो है यहूदी या फिर इजरायली थे और उनका परमेश्वर का उनके पास में ज्ञान था, परंतु आज जो है वे राजा, मन का राजा होते हुए उन लोग का जो लौट जाना है और हमारा ऐसे मसीह होते हुए हमारा भी संसार में खो जाना जो है, ये बातें यदि हम आज भजन संहिता 2:10 से समझ रहे हैं कि इसलिए अब हे राजा बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। हम कैसा उसका वचन को अपने जीवन में रखते हैं और कैसा हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए चल रहे हैं। क्या हमारे लिए संसार का जो जीवन है जो कि 60-70 का है, उसी को जैसा संसार ध्यान देते हुए बोलता है कि आओ खाए पिए कल तो मरना ही है, इस बेसिस में वो लोग चल रहे हैं, वैसा हम भी जीना चाहते हैं। वैसा ही हम आके प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं गुरु तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। और हमें रिप्लाई वहाँ मिलता है तो मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तूने कोई आशीष कम देखा, वरन इसलिए ढूंढते कि खा पी कर तृप्त हुए हो। और यही बातें जो है आज हमें समझना है इन वचनों के माध्यम से कि क्या कहना चाहता है नीति वचन में पवित्र आत्मा के अगुवाई में सुलेमान। वो बोलना चाहता है राजा का मन जो है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। औरपा जो है उसका मन जो है वो नहीं चाहा कि वो इज़राइल का परमेश्वर के संगति में जीवन व्यतीत करे, उसका मन नहीं चाहा कि वो विधवापन का जो दिखाई पड़ता है इस मसीह जगत में उसमें हम बने रह पाएं। उसका मन नहीं चाहा कि ये जो परमेश्वर है यहोवा उसका मैं आराधना और स्तुति करूं,
और वो क्या करता है, अपने ही देवताओं के मार्ग में चले जाता है, जहाँ से उत्तम तक कुछ सीखा होगा। यहाँ पे आते हुए इसका विवाह हो जाने के कारण इस परमेश्वर के विषय में ज्ञान हुआ होगा, परंतु वो ज्ञान को जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहा, और इसीलिए वो उसी रीति से उसके लिए ठहरा दिया गया, और वो वापस अपने लोगों के पास जाके मिल गई। और उसके बाद में हम पाते हैं कि उसका देवता भी बदल गया, उसका परमेश्वर भी बदल गया, और वो वहाँ रह गई। परंतु एक जन का मन जो है वो इस बेसिस पे कि भजन संहिता 2:10 में, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो, जो है या उपदेश ग्रहण किया और वो बुद्धिमान बनी। और इसीलिए बोलता है जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ तेरे लोग जो है मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर जो है मेरा परमेश्वर होगा। ये रूत करती है, और वो जो है इसके विषय में वहाँ पे नाओमी ध्यान देता है परमेश्वर का, जैसे ध्यान देना, ये वचन को रखना। ये वचन को रखते हुए राजा परमेश्वर क्या समझता है, भजन संहिता नीति वचन 21 का 1 में हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसी रीति से भजन संहिता 2:10 में जो सुने क्या बोलना चाहता है, वही रूत नाओमी जो है वो उसमें जो बातें हम लोग देखने को मिलता है कि देखता है कि ये दृढ़ है, और इसके बाद में उससे कुछ भी नहीं पूछती है, उसको कुछ भी नहीं बोलती है, और वो चलती है, और पीछे पीछे रूत जो है उसके पीछे हो लेता है। यही जो दृढ़ता अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हमें भी परमेश्वर जो है हमारे लिए भी उस जल के समान होने के कारण हमारे लिए भी नाली नहीं बनाई जाएगा, जिसका आगे चल के एक उपयोग होगा, और उपयोग जो है उस जल का उत्तमता का भाग में जाके उपयोग होगा। वो पाठ हमारे लिए नहीं ठहर सकता अगर हम ओरपा का समझ को रखते हैं। और इसीलिए यदि रूत का समझ हमारे जीवन में है, तो हमारे लिए वो वैसे ही जो है आगे ले जाने के निमित्त की जहाँ उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सके, वहाँ पे वो पहुँचाता है। परमेश्वर का ये वचन जो है नीति वचन 21 का 1 में हम लोग सुनने पाते हैं, क्योंकि 2 में बोलता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ओरपा का मन को जांचा, और इसीलिए उसका जो ना उसके लिए जो नाली बनाया गया वो संसार की ओर ले गया, परंतु जो रूत का मन को जांचा और परमेश्वर जो है उसको यरूशलेम की ओर ले गया। और इसी रीति से वो जो अदृश्य जग स्थान में जो काम होता है, जिसके लिए कि वचन बोलता है मैं जाता हूँ शीघ्र आता हूँ, और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में आता है। और हम पवित्र आत्मा का अगुवाई कैसे प्राप्त करते हुए आज परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं। आज परमेश्वर के राज्य में चलते हुए उस धार्मिकता जो परमेश्वर की है, उस बुद्धि और ज्ञान जो स्वर्गीय है, जिसके विषय में हम लोग याकूब का पुस्तक में पाते हैं कि जो संसारिक ज्ञान है वो बखेड़ा खड़ा कराता है, परंतु जो स्वर्गीय ज्ञान है वो हमें जो है परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के मन के विषय में प्रकट करता है। और यही बातें जो है जिस पे एक सच्चा मनुष्य चित्त लगाए हुए है, उसको रौंदा जाना आवश्यक है, ताकि वो अपने संतानों को देखे। और वही कहता है कि इन्हें किसने जन्मा दिया, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चले आ रहे हैं। उसी रीति से एक मसीह जो है यदि उस मार्ग में चलता, अपने क्रूस को उठाते हुए सफेद मार्ग में, जो कि आज जितना भी हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना जी रहे हों, परंतु यदि मेरा सुधर जाना, मेरा जो है जीवन को परमेश्वर एक राह में ले जाना चाहता है, जिसमें कि हम यदि चलें तो हम उस जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, वैसा स्थान जो इजरायलियों को दिया जाना पुराना इजरायलियों को देना चाहता था, परंतु उन्होंने अपने ही स्वभाव और अपने ही विचार और अपने ही मन का करते हुए राजा बने हुए बैठे थे, न्यायों बने हुए बैठे थे, और उन्होंने प्राप्त नहीं की। क्योंकि उन्होंने यदि प्राप्त कर लेता तो निकोदेमुस जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके नहीं बैठता और कहता कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। निकोदेमुस जैसा जो है याजक, महायाजक कैफा जो है, वो लोग भी अनंत जीवन के विषय में नहीं जानते थे, और उन लोग भी अनंत जीवन उनके पास में नहीं था।
परंतु एक मसीह होने के कारण हमारे पास अनंत जीवन है, एक मसीह होने के कारण हमारे पास जीवन का जल है, एक मसीह होने के कारण हमारे पास ही जीवन की रोटी है। परंतु आज यदि हम मसीह होते हुए भी अगर इसके विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर को आवश्यकता है कि वो जो है, जो जल नालियों के समान हम यहोवा के हाथ में है, वो जो है उसको जो है ले जाना चाहेगा। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। उसको चाहिए कि वो पुत्र को जब वो रौंदने के मार्ग में डाला, उसी तरह से हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें भी वो मार्ग में डालेगा। और इसलिए जब हम सुनते हैं कि संसार में ये बातें आने पर है और ये बातों को फेस कैसे किया जाएगा, उसके लिए पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करेगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सहायता करते हुए, उसको मृतकों में से तीसरा दिन जीवित करते हुए, उसे ये बोलने के लिए कि तू अपने संतानों को बोल, उसको बोलने के लिए कि तू अपने से जो तू कहा है उनके बीच में कि कौन मेरा भाई, कौन मेरा बहन, कौन मेरी माता, वे जो परमेश्वर के वचनों को सुनते और मानते हैं, उन्हीं को जाके बोल। और वो बोलता है यूहन्ना को आत्मा में उठाते हुए प्रकाशित वाक्य में, देख मैं जो मर गया था अब जीवित हूँ और युगानुयुग के लिए। इसलिए इस मार्ग में रह, इस मार्ग से व्याकुल मत हो, क्योंकि मैंने तुझे आरंभ से ही सारी बातें बता दिए गया है। जब ये बातें घटेगी तो तू जो है भय मत खाना, व्याकुल मत होना, वरन इसी मार्ग में बने रहना कि तुझे भी ये मौका मिल जाएगा कि तेरा जो 60 और 70 साल है वो युगानुयुग का ठहर जाएगा। और ये बातें हैं जो कि आज मसीह होने पे हम इस वचन को अपने चित्त में रखते हुए बने नहीं रहते हैं। हम संसार के बातों को मन में रखते हुए, संसार के आधार पर विचार करते हुए जो है, ये जो गुणता, ये जो उत्तमता बातें हैं धर्मशास्त्र से हमें मिलता है, हम उसको अपने चित्त से उतारने के कारण ही हमारा जो चलना होता है वो आफ्टर औरपा के जैसा हमें ठहरा देगा। फिर हम संसार में गुम हो जाएंगे, परंतु रूत के समान नहीं ठहराएगा, जो कि हमें जो है लेके आता है। और उसके लिए परमेश्वर जो है बोआज को रखता है, और बोआज के साथ विवाह होकर वो जो है दाऊद का परदादी दादी बनती है, और उसके बाद में वंशावली में उसके आगे प्रभु यीशु मसीह आता है। तो ये सारी बातें जो है हम यदि गौर करें कि क्या बातें जो है बोलना चाहता है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो, क्या कहाँ ले जाना चाहता है। और यही बातें हैं जो कि आज हम समझते नहीं हैं। और यही बातों को दूसरा पहलू में जो ओरपा के न्याय बनना चाहता है, उसके लिए जो है और सोचता है कि मैं राज्य करूंगा और राजा बनूंगा, जैसा संसार सोचता है और संसार जीता और चलता है। तो यहाँ पे तीसरा पद में बोलता है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यानी कि ये जो वाद विवाद अगर तो हम करना चाहते हैं, यानी कि वाद विवाद कब तक एक मसीह करे, उसको समझ आना चाहिए कि वो क्या आगे प्राप्त कर सकता है। और यही बातें जो आज हमारे बीच में हम लोग को अगुवाई मिलता है कि यही बातें तो है प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है, देख मैं जो मर गया था अब युगानुयुग का जीवन है। तो ये युगानुयुग का जीवन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है या वचन है, क्या वो अपने विषय में बोल रहा है? क्या इसी को हम लोग समझेंगे पूरा बाइबल पढ़ते हुए? नहीं, वरन वो बोलना चाहता है कि एक वचन जो है, जब वो पुराना नियम में था वचन के रूप में, तो फिर उससे कितने जन जो है ये समझ पाए कि उनका जीवन जो है उस कनान देश में प्रवेश कर जाने पर उसका जीवन युगानुयुग का होगा। प्रवेश कर जाने पर जीवन का जल और जीवन का रोटी उन्हें मिलेगा, जो कि उनके आंखों में दृश्य रूप से समझ में आया, बोल के बोला गया है कि वहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। पर उस समझ कैसे आएगा जब बिना वहां पे पवित्र आत्मा है ही नहीं, और उन्होंने वचन के साथ में वैसा संगति किया ही नहीं, तो इसलिए वो समझ नहीं पाए। परंतु आज वचन जो है देह धारण करते हुए एक मसीहों के जीवन में आया, और उसको उस रीति पे चलाने के निमित्त कि वो समझे और मैं उनके साथ में रहूंगा अंत के दिनों में, एक नई वाचा बांधते हुए परमेश्वर बोलना चाहता है कि उस समय में
जो है उनको कहना ना पड़ेगा कि उनका परमेश्वर कौन है, वे आप जानेंगे। यही बातें जो है आज हम जानते हैं अपने परमेश्वर के विषय में, वही बातें उनका विषय में आज वचन सिखाना चाहता है कि क्या तुम जानते हो मुझे। और इसी बेसिस पे हमें समझना है कि यहीं पे ही सारा क्वेश्चंस है और यहीं पे ही सारा आंसर्स है, यहीं पे ही सारा हिस्सा है जिसे हमें समझना है। और यदि हम समझ पाते हैं तो फिर हम जो है प्राप्त किए हुए हैं और आगे का जो है हिस्सा जो है हमारे लिए है। परंतु जो लौट जाते हुए संसार में सोचता है कि वो राज्य करेगा, तो दानियल 4:17 में बोलता है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बातें पवित्र लोगों के वचन से निकली। यानी कि यही वचन तो है, परमेश्वर उतर के आके कान में नहीं बोलता है, वरन सब कुछ दे दिया गया है। तो यहाँ पे बोलता है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वह जान ले। अगर हम जीवित हैं आज मसीह होने के कारण, तो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो यहाँ पे वो बताना चाहता है कि छोटे से छोटे अगर तू हो रहा है, तुमको ये लग रहा है मसीह में हम ऐसे ही सताहट या फिर ऐसी अभाव घटी में पड़े हुए हैं और आगे का और सताहट वाली बातें जो है संसार के राजा के द्वारा मालूम चल रहा है, तो यहाँ पे उन्हीं को बोलता है तू छोटे से छोटा समझ रहा है या छोटा से छोटा है, पर मेरे दृष्टि में तो क्या है, वो राज्य जो है मैं तेरे हाथ में दे देने के लिए जो है वो विचारता है। यानी कि दानियल 4:17 में नबूकदनेस्सर जब अपना 7 साल का दरमियान में वो एक पशु के समान जीवन व्यतीत करते हुए जब उसका होश इसी पार्ट को ध्यान देते हुए आ गया, वही बातें जो है आज हम लोग को बताया जा रहा है। हम उस नबूकदनेस्सर जो जानवर की नहीं हो गया था 7 साल के लिए, हम भी कहीं मसीह जगत में ना होते हुए जानवर के समान यदि हम संसारिक बुद्धि ज्ञान को लेते हुए बनना चाहते हैं, बने हुए हैं, तो यही वचन जो है वो बोलना चाहता है कि वे लोग के विषय में ये वचन आया है। और तुम जो कि यहाँ पे लिखता है कि जो जीवित है, तो यहाँ पे क्या लिखता है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है, यानी कि हम जीवितों में हैं, वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। इसलिए राजा का जो मन है, वो मन के आधार पर वो अपना मनमानी नहीं कर सकता है, तो अपना मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मन जो है नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। ये तब तक वो आज का जो राजा बना है वो तब तक ही इसको रखेगा, ये पॉइंट को रखेगा, जब तक कि उसके लोग जो है अपने आप को उस चेलों के समान बना ना ले कि वो बोलेगा अपने चेलों को कि क्या तू भी लौट जाना चाहता है। हमें भी बोल देगा कि क्या तू भी ओरपा के नए अपने लोगों में और अपने देवताओं में लौट जाना चाहती है। यदि हम बोले चेलों के नए कि हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अगर हम बने रहते हैं और जूतों में हैं, तो परमेश्वर का यही कहना है कि जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको इसलिए प्रभुता करता है और आगे लिखता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। यानी कि आज मसीह होने पर हम तो उस देश का राजा नहीं बनने चाहेंगे, परंतु यदि हम दृढ़ है परमेश्वर में, तो परमेश्वर की ओर से ये जो नियुक्त करने का विषय में बातें है कि तू क्या चाहता है, तो वही कि हम चाहते हैं कि उन संतानों को देखे, और इसलिए वो रौंदा जाता है कि वो संतानों को देखे, और वही देखता है प्रभु यीशु मसीह की इन्हें किसने जन्मा दिया, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चले आते हैं। उसी रीति से आज मसीह होने पर हम देखना चाहते हैं कि उस जीवन के जल के विषय में जो कि उस सामरी स्त्री को दी गई, कि उसका 5 पति हो गया था, कि वो 4 जो भाग गया था या फिर गुजर गए थे,
पांचवा जो है वो भी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसको ये जो उसका मन में हमेशा चला करता था डिस्टर्बेंस कि मेरा जीवन तो ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, हम ऐसे ही डांट खाते हुए दुनिया लोगों से माने दोषी डांट ठहराए गए हैं, क्या कुछ नहीं कहा कहते हैं लोग मुझे। परंतु उसको प्रभु यीशु मसीह आके बोलता है, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे जीवन का जल मांगती। और इसी बेसिस पे उसको जीवन का जल मिल जाता है। और उसके बाद का जीवन जो है वो आराधना विनती करते हुए, सहभागिता लेते हुए, अपना दौड़ कंप्लीट करते हुए वो परमेश्वर के उस स्थान में जहाँ पे कि नया यरूशलेम और नए जो है मंदिर है वहाँ पे वो प्रवेश, नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने का पूरा काम पूर्ण कर देती है महिमा और उसको जानने के विषय में। और उसके बाद में उसका अनंत जीवन उसको प्राप्त हो जाता है, जो कि हम विश्वास में देखते हैं। तो प्रभु में प्रियो, यही बातें जो है हम एक एक को समझना आवश्यक है। और यही बातें जो है आज हम नहीं समझने के कारण हमारा दो चिता है, हम संसार में भी हैं और मसीह में भी है। और इसलिए वचन बोलता है तेरा स्वभाव जो है उकाव की नाई है। तो अभी थोड़े समय में दिखाई देता है कि तू आज मॉर्निंग प्रेयर में बैठा हुआ परमेश्वर को आराधना करता है, परंतु बाकी दिन भर में हम देखेंगे परमेश्वर का यही कहना है कि तू संसार में लेन देन कर रहा हुआ देखने को मिलेगा। उसी रीति से चर्च में भी थोड़े समय के लिए तू आता है और फिर बाकी समय जो है तो संसार में लेन देन करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए बोलता है मेरे भवन के फाटक को बंद करो, इनका आने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा स्वभाव हमारे अंदर में है तो आवश्यक है कि ये बातें होना और जरूरी है कि वो कहे कि राजा का मन जो है नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। वो चाहेगा कि जीवन का पुस्तक में लिखा रहे, तो इसलिए वो हमें उस मार्ग में मोड़ेगा और हम उसमें होकर चलेंगे और अंत में प्रतिफल अनंत जीवन पाएंगे। परंतु यदि वो चाहेगा कि इसका जीवन के पुस्तक में से नाम काट दिया जाए, तो फिर हमें औरपा का आधार पर उसको जो है वो विचार रही थी उस टाइम में, और उसका जो है मोड़ा गया और वो अपने लोगों में और अपने देवताओं के पास वो चले गई। उसी रीति से यदि हम मसीह हैं तो हमें आवश्यक है कि हम इन बातों को समझे, जाने और देखें। आगे को मिलता है तो आज हम लोग यहीं तक जाते हैं क्योंकि समय हम लोग का एक सीमित किया गया है। और इसी बेसिस पे आज जितना भी हमें मिला, इसी से हमें एक समझ मिलता है कि ये जो वचन है नीति वचन 21 का हम लोग ने 1 से 4 जो पाया, उसके बेसिस में हम लोग यही पाए हैं कि कैसा हमें बोला जा रहा है भजन संहिता में, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों या उपदेश ग्रहण करो। इसमें राजा जो आदमी, जो संसार के आदमी को अगर बाइबल पकड़ा दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ राजा को ही देखेगा और न्यायों को ही देखेगा। परंतु मसीह जगत जो है वो अब इस राजा को कैसे देखेगा कि उसको बोला जा रहा है, और वो न्यायों को कैसे देखेगा जो उसी को बोला जा रहा है। हमें एक एक जो यहाँ पे भागी लिए हैं, वचन को सुन रहे हैं, हमें ही बोला जा रहा है और बोलना चाहता है कि देखो कि कैसे जो है उस विपत्ति के समय में तेरे पास मैंने भजन संहिता 91 का भी वचन डाल के रखा है कि तेरे दाहिनी और 1000 और तेरी बाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कुछ हानि ना होगा। तो राजा कोई भी रूल्स क्यों ना लगाता हो, यदि मैं तुझे देखता हूं कि तू प्याला पी चुका जो मैंने तेरे लिए ठहराया था, तो फिर आगे को राजा का बदल जाना मेरे हाथ में है। इसलिए ये मत विचार कर कि वो तुझे निगल जाएगा, वो तुझे खा जाएगा और तेरा अंत हो जाएगा और मैं चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहूंगा। नहीं, वो हर राजा का मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाली में बहता हुआ पानी के समान ही है। उसका डायरेक्शन जो है वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर के हाथ ही में है। बस आज जो चीज ठहराया गया है उसको हम लोग देखते हुए व्याकुल ना हो। कल ही का बात है, कल एक भाई आया और बाइबल लिया और बातचीत करने पर पता चला कि वो तो पादरी है और वो हम लोग का GL चर्च, NW चर्च का पादरी है। और वो उसका जो है जो सर्विस है वो आपका
एमपी में भोपाल में है, और वो अपना कलकत्ता में उसका घर है, और यहाँ से वो सिमडेगा का ही मेनली था, परंतु वो लोग वहाँ से खानदानी वो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, और उससे बातचीत करने पर जो उसका ट्रेन लेट था 1 घंटा, तो काफ़ी बातें हुई। तो एमपी का बात होने के द्वारा हम उससे पूछें कि कैसा है वहाँ पे जो टेम्पटेशन है, वहाँ पे जो सताव है वो कैसा है, छत्तीसगढ़ के समान है या फिर नहीं। तब उसका कहना था कि बताना चाहा कि वहाँ पे एमपी में लगभग 200-250 पास्टर लोग जो है वो जेल में डाला गया है। और फिर उसका शेयरिंग में ही, बातचीत में ही पता चला कि वो सारे अधिकतर लोग जो है वो वही लोग जो है जेल में हैं जो कि पेंटिकोस्ट चर्च के ही बिलोंग करेंगे, कि जो मार्केट प्लेस में प्रचार करते हैं, उन्हीं लोग को जेल में डाला गया है। परंतु जो हम लोग का NWGL और CNI ये सब है, वहाँ पे इतना ये नहीं है कि उनको आके चर्च को बंद कराते हुए उनको आके ले जाए। तो यहाँ 2 बातें हैं कि हम लोग का बीच का चर्चा जो है यही बोला कि वे लोग जो अगुवाई प्राप्त करते हुए वो काम किए, तो उन लोग आगे चल के उनका परिश्रम जो उनको एक अच्छा प्रतिफल देगा, क्योंकि उन्होंने उसी बेसिस पे रूथ के नाई अपना काम करने को गए, और प्रतिफल वो लोग प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर जो कि नहीं गए, उनका अपना चर्च को लेते हुए उस स्वभाव को बनाए रखे जो कि नम्रता और दीनता के विषय में, और अपना जो चारागाह का जो भेड़ है उसको चराई करते हुए वे लोग ही वही वचन को बताने के लिए थे। और उन्हीं के लिए भी एक वचन था कि उन कुत्तों के आगे जो है मोतियां नहीं रखो, नहीं तो वे रौंद डालेंगे। तो वही चर्चा में यही बातें हुआ कि अगर हम अपने चर्च को देखते हैं, भाई बहन लोगों को देखते हैं, तो वे लोग भी मन में ऐसा है, उनका जो मन है वो ऐसा है जैसा कि हम लोग देखते हैं नबूकदनेस्सर को, जो कि 7 साल जो बंधुआई में डाला गया, यानी कि उसको जो पशु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ा, उससे पहले जैसा उसका जीवन था वैसे ही आज हम लोग के चर्च में हमारे भाई बहन वैसे ही देख पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो है प्रभु में और बाकी हिस्सा जो है संसार में। तो जब हम लोग को उनको वचन रोज बताते हैं और वे लोग ही नहीं बदल पा रहे हैं, तो फिर संसार में भीड़ में जाके प्रचार करना और एक ही वचन को बताते हुए उन्हें कैसे परमेश्वर में लाना होगा कि उन्हें जो है अगुवाई ऐसा मिला। तो कहने का तात्पर्य है परमेश्वर ही जानता है राजा का मन जो है नाली के पानी के समान है, जल के समान है, वो यहोवा के हाथ में रहता है और इसलिए वो जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर वो सुरक्षा प्राप्त किया हुआ अगर ये चर्च वाले लोग हैं तो परमेश्वर ही के हाथ में है, और वे लोग अगर बंधुआई में हैं तो परमेश्वर के हाथ में है। अब दोनों से यही पूछा जाएगा कि तू भी लौट जाना चाहता है। तो यही बेसिस में जो है हम मसीह जो है अपने आप को समझें, देखें, विचार करें। यदि हमें बनना है परमेश्वर में, आज मसीह है तो मसीह के आधार पर हमारा चाल चलन स्वभाव जीवन होना जरूरी है कि हम युगानुयुग का जीवन प्राप्त करने पाए। क्योंकि हम लोग जब बीते दिन में व्यवस्था को देख रहे थे तो उनको भी वो समझ नहीं आया कि सब कुछ तो परमेश्वर दे ही रहा है, हमें संसार में क्यों होना चाहिए था। यदि वे समझ गए होते तो वे लोग व्यवस्था में की जो आशीष है वो पूरा का पूरा प्राप्त करते हुए आज कहाँ होते वो लोग। परंतु हमारा जो है स्वभाव जो है, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ ज्ञान है, जैसा कि हम लोग ने देखा नीति वचन में कि वहाँ क्या लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन जो है अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। इसलिए हम लोग जो थोड़ा सा मसीहत दिखाते हैं ये अपनी दृष्टि में ठीक है। यदि आज जो शेयरिंग हुआ उस MP का चर्च के बारे में कि कौन बंधुआई में था और कौन अपना चर्च चला रहा है, तो वो जो है किसको दोषी ठहराया जाएगा आत्मिकता में? GL चर्च, NW चर्च या CNI चर्च वाला को जो उन लोग को दिक्कत नहीं है, बाहर में है,
और या फिर उन प्रचारक लोग को जो कि बंदवाई में यानी जेल के अंदर में 200-250 लोग हैं, किसको दोषी ठहराया जाएगा आत्मिकता में? इसलिए जो लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम नहीं जानते आज तक लोग, और इसलिए आवश्यक है कि मेरा लौट जाने के विषय में एक ही बात पूछा जाता है पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्या तू भी लौट जाना चाहता है? क्या औरपा जो है वो विचार करी, वो ठीक विचार की? आपका दृष्टि में क्या आता है या मेरे दृष्टि में क्या आता है? औरपा ठीक की या फिर रूत ठीक किया? क्योंकि रूत तो अनदेखी चीजों का विषय में उसको अभी मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, परंतु औरपा जानती है कि उसको क्या होगा उसका जीवन जब लौट जाएगी। तो उसको तो दृश्य रूप से दिखाई दे रहा है, परंतु अदृश्य रूप से जो बातें आगे को रखा गया है, क्या मसीह होने पर हम देख पाते हैं कि हम निकल चले परमेश्वर के पीछे? और वो परमेश्वर जो है बोलना चाहता है दानियल पुस्तक 4:17 में कि जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो इसलिए जो बातें आज मसीह होने पर हम सीख रहे हैं, ये संसार के ओर से नहीं सीखने को मिलेगा। और इसीलिए जो यहाँ से निकल कर सोचता है बड़ा कठिन है ये सारे भाग लेना परमेश्वर के राज्य में, और ये सारे वचनों को सीखना, इससे तो बेहतर है मैं बहुत कुछ संसार का सीखूंगा और संसार के जो भी सिखाता है उसके आधार पर चलूंगा और अपने जीवन को बना लूंगा। वो खो देगा, वो औरपा के नहीं ठहरेगा, वो जो है उस राजा के नहीं ठहरेगा जो बिगड़ जाता है और उसके बारे में वो नष्ट हो जाता है। तो प्रभु में प्रियो, यही वचन है आज के लिए, और यही अगुवाई करता है वचन कि हमें कैसा होना है, और हम अपने परमेश्वर को जाने कि आज जो भी हम जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना है, ये हमारा उस ज्ञान के आधार पर है जो हमने आत्मिकता में थोड़ी सी पाई है और अधिकतर संसारिकता में हमने लेते हुए चला है। और इसलिए अगर हम अंश करके बदलते हुए निकले तो उस जगह मिल जाएगा जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, और हमारा बाट जो होता है कि अब जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चले आ रहे हैं वे सारे के सारे जो है नई आकाशों नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, और उन्हें भूलना नहीं पड़ेगा कि उनका आयु जो है अब 60 और 70 का नहीं रहा, अब 120 वर्ष का नहीं रहा, या फिर 900 और 1000 वर्ष का नहीं रहा, वरन वो युगानुयुग का है, वे आप जान लेंगे। और इसीलिए मसीह होने पर हम आप ही जान लेते हैं कि हमारा जीवन जो है कितना उत्तम है। अगर ये आज ये बातें अगर हम नहीं जान पाए हैं अब तक लो, तो हम अंधेरे में हैं। इसलिए आवश्यक है कि आज जो कुछ भी सिखाया गया इसे हम सीख पाए, और यही बातें हैं हमें अगुवाई करे आने वाले दिनों में कि हम अपने आप को परमेश्वर में कोई भी माध्यम क्यों ना हो, आज मॉर्निंग प्रेयर में हो या लेट नाइट इवनिंग प्रेयर में हो या फास्टिंग प्रेयर में हो, जुड़े रहें, और विश्रामवार दिन को पवित्र रखने के तौर पे हो, या फिर और भी बहुत सारे सभाएं हैं जहाँ हम जाते हैं वचन सुनते हैं। वो वचन घर करे, वचन के द्वारा निकल के आए बातें जो कि हमें ठहराए। हम भले ही वो पानी के समान है नाली में बहने वाला, पर हमें एक डायरेक्शन मिल जाए, और उस डायरेक्शन जो है वो यरूशलेम की ओर जाता हुआ रहे, वो वापस अपने लोगों और अपने देवताओं के पीछे ले जाने के वाला ना बने। और तब हमारा जो जीवन का पुस्तक में नाम लिखा गया है, नाम ठहरेगा, वो उस राज्य का भागी होगा जो हमें मिलने पर है। परमेश्वर इस छोटे से वचन में हमें की सहायता और अगुवाई करे। आने वाले दिनों में हम आत्मिकता में निश्चित रूप से अपने आप को देखेंगे कि हम उसमें बढ़ रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। तो लिस्ट जो है वो प्रेयर के लिए वो तो नहीं भेजा है आमोस, फिर भी जो है उसे देखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको चले सुन लीजिए, और अनमोल तिर्की भाई के लिए प्रार्थना करेंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और एरन लकड़ा है एक बहन जो कि ट्यूमर है, और अविनाश सोहेंग शुगर का पेशेंट है, और नजरन नीचे बता बाकी जैसे लिस्ट है
अमोस भैया, मेरा छोटा वाला बाबू के लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा। उसको थोड़ा दर्द दे रहा है और बुखार है थोड़ा हल्का भैया। आज से ही पकड़ा, सुबह सुबह ही बस। और सिर बहुत दर्द दे रहा है भैया, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा छोटा राधे के लिए। राधे बाबू के लिए प्रार्थना की गई। आइए प्रार्थना। किसी का रिक्वेस्ट या परिवार की बातें हैं बोलते हैं जब तक। आवाज भाई, आज कल जो पर्सन आया गाड़ी लिए बाइक, और